अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले, चूंकि बंगाल में ही 80% उनके अधिकार क्षेत्र में प्लासी की लड़ाई के बाद शक्तियां आ गई, तो इस कानून को, रेगुलेटिंग एक्ट को बंगाल में ही लागू किया गया। और कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल पर तो शासन करेंगे, लेकिन बम्बई और मद्रास भी कहाँ पे शामिल कर दिए गए? बंगाल में शामिल कर दिए गए थे। अगला मुद्दा था इसमें, भारत में सर्वप्रथम एक लिखित संविधान, भारत में सर्वप्रथम एक लिखित संविधान 1773 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी के मध्य में लागू किया गया था। यानी आप कह सकते हो, क्योंकि मैं पॉलिटी संविधान के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है इसके बारे में, यानी आप कह सकते हो सबसे पहला, यदि लिखित संविधान की एक बात करें, लिखित कानूनी दस्तावेज की बात करें, तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ही अंग्रेजों ने भारत के बंगाल में एक लिखित संविधान दिया था ब्रिटिश कंपनी के बीच में, किस हिसाब से आपको कार्य करना है। ऊपर से हटा देता हूं मैं, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके या वीडियो को रिपीट करके, आप 2 बार 3 बार देखिएगा, सब समझ में आएगा। यदि समझ में नहीं आता कोई पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं जो भी प्रश्न, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आता है। तो देखिएगा अगला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ इसी में, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। तो भारत में प्यारे बच्चों सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन सी वर्ष में की गई? 1774 में की गई थी, आपको याद रखना है। 1774 में स्थापना की गई। इस वर्ष में स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों, 1774 में। वर्ष लेकर के आती है। कानून कौन सा था? कानून था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कानून था प्यारे बच्चों, स्थापना करने के लिए। तो अगला मुद्दा मैं आपको बता देता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आप कह सकते हो, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल की स्थापना कहाँ पे हुई? तो स्थापना कलकत्ता शहर में स्थापना इसकी की गई थी। कौन से शहर में स्थापना की गई थी? कलकत्ता शहर में स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों। ठीक, आप समझ पाए होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगले मुद्दे पर चलते हैं। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो बनाया गया, किसे बनाया गया? एलिजा एम्पे को बनाया गया था। तो प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न कई बार अच्छी परीक्षा में पूछा गया है कि जो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट भारत में स्थापित किया गया, इस कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल या सुप्रीम कोर्ट किसे बनाया गया? तो प्यारे बच्चों याद रखना है आपको, कौन थे ये? एलिजा एम्पी थे, जिन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया था। कौन से कोर्ट का? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का। और एक और मुद्दा इसमें शामिल किया गया प्यारे बच्चों। एक मुद्दा ये था कि कलकत्ता कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज यूरोपियों लोगों पर मुकदमा चला सकते हैं, आपराधिक मुकदमा। आप ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, आपराधिक मुकदमा चला सकते हैं, ये अनुमति इन्हें दी गई। यदि भारत में रहते हुए ब्रिटिश कंपनी के जो भी लोग थे या कोई और भी ऑफिशियल यदि आपराधिक कृत्य करते हैं, आपराधिक कार्य करते हैं, तो उन पर इन जजों को ये अनुमति दी गई थी कि यूरोपीय लोगों पर, वेस्टर्न्स लोगों पर भारत में, पश्चिम बंगाल में मुकदमा चलाया जा सकता है।
तो ये था प्यारे बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए जो कि परीक्षाओं में पूछी गई हैं। मेरे ख्याल से यहाँ से बाहर नहीं पूछा जा सकता है, बहुत सारे पॉइंटों को मैंने आपके लिए शामिल कर दिया है। तो ये थी एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन क्लास आपके सामने, है ना। यहीं से शुरू होता है, तो शुरू होकर के मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता देता हूँ। देखिए 1773 ये आता है ना। फिर इसके बाद एक 1785 आता है ना, 1785। फिर 1792 या 93 आता है ना। फिर इसके बाद आता है, मैं आपको बता दूं धीमे धीमे ये चलते रहते हैं, एक 1813 आता है कानून, 1833 आता है एक अधिनियम, 1833 के बाद 1853 पढ़ेंगे, 1853 के बाद पढ़ेंगे अपन लोग 1858 पढ़ेंगे। तो ये सभी कानून थे जो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए गए थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए गए थे। तो इन कानूनों के माध्यम से ही भारत में अलग अलग समय पर कोई ना कोई चीज़ों को, संविधान से संबंधित चीज़ों को लागू किया गया, या भारतीयों को कहीं ना कहीं अवसर दिया गया ब्रिटिश हुकूमत में शामिल होने का। भारत ब्रिटिश हुकूमत जो भारत में स्थापित थी, भारत में काम करती थी, उनमें शामिल होने का कहीं ना कहीं उनको दिया गया, है ना। कहीं कहीं ऐसा भी अधिनियम आया, ऐसा भी कानून बनाया कि भारत का जो शासन था वो विदेश से ही चलाया जाने लगा, है ना। उसमें एक महत्वपूर्ण पढ़ते हैं हम 1858 का कानून। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो 20-20 साल के अंतराल पे ये सभी जो कानून है वो कहीं ना कहीं 15 से 20 साल के डिफरेंसेस पर बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा। और भारत में संवैधानिक चीज़ों को, संवैधानिक व्यवस्थाओं को स्थापित करने की दिशा में ये सभी कानून एक के बाद एक आए। तो सभी को मैं आपके सामने रखूंगा। अभी जो मैंने चर्चा करी है आपके सामने वो रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर के चर्चा करिए। इसमें जो महत्वपूर्ण पहलू थे आपको याद रख लेने हैं। और शुरू में मैंने अमेरिका, ब्रिटेन और भारत के तीनों देशों की चीज़ों को लिया, है ना। जो कि ब्रिटेन क्या क्या माना जाता है, वहाँ की जो संसद है वो समस्त विश्व की संसदों की जननी कहते हैं, है ना। हमारी संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है, सबसे पुराना संविधान 1789, सितंबर 1789 में अमेरिका में लागू हुआ। 11 राज्यों के एक सम्मेलन के बाद, उसमें पेंसिल्वानिया वगैरह वगैरह बहुत सारे राज्य थे, है ना। और तीसरा अपना देश है ही, 26 नवंबर 1949 को बनकर के संपूर्ण संविधान तैयार हो गया था भारत का। कब, 26 नवंबर 1949 को, और लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। तो तीनों देशों का थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन बनाया था, सबसे पुराना कौन सा है, सबसे बड़ा भारत का है, और विश्व की संसद किसे कहा जाता है, जननी किसे कहा जाता है, ब्रिटिश संसद को कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और आपको ऐसा लगा हो कि ये प्रश्न आपके काम के हैं, तो आप नोट भी कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके आप वीडियो को 4 बार रिपीट करिए, 10 बार रिपीट करिए, आप देखिए, नोट कीजिए। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, मित्रों तक, व्यूअर्स तक पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी इस वीडियोज़ को करें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।